हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आने वाले एपिसोड में जिप्सी से उतरते हुए मस्कुलर बॉडी के साथ, ट्राइसेप्स के साथ, बाइसेप्स के साथ होने वाली है हमारे एससीपी की एंट्री, जो कि आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली है। एंड यस यार, बिल्कुल मैं आपको उल्लू नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं सीरियल का मेकर नहीं हूं जो कि प्रीकैप दिखा दूं और दिखा दूं सीरियल में कुछ और ही। वेल, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं पूरे आने वाले एपिसोड की अपडेट। एसीपी की एंट्री से लेकर सभी से उसकी मुलाकात से लेकर ईशान की जेलिसी से लेकर आने वाली स्टोरी लाइन भी आज के इस वीडियो में बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो जल्दी से शुरू करेंगे वीडियो को। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहां पर आपके फेवरेट टीवी सीरियल एंड उनसे जुड़े स्टारकास्ट से जुड़े अपडेट्स मैं आपको लगातार पहुंचाता रहता हूं। अब चलिए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। तो यहां पर रात को बहुत बड़ा कांड होते होते बच गया। ईशान यहां पर पता नहीं स्विमिंग करता करता कैसे सड़क पे पहुंच जाता है और अचानक से गुंडों से लड़ने लगता है। अब देखो, यहां पर सभी के ऊपर तो इल्जाम लगा देता है कि भाई रात को इस रास्ते से क्यों आए, तुम्हें पता है कि कॉलेज के आसपास ये एरिया अच्छा नहीं है। यहां पर सभी उनसे ये भी पूछ सकते थे कि भाई आप इस एरिया में क्या कर रहे हो, कोई गुंडों के साथ तो नहीं हो। वेल, हम मुद्दे को छेड़ेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग में जो है ईशान यहां पर पहुंचने वाला है पुलिस स्टेशन, जहां पर वो कहेगा कि मैंने एसीपी से बात की थी मिलने के लिए और मैं उनसे मिलना चाहता हूं। यहां पर वो कहेंगे कि बस हमारे एसीपी सर कुछ ही देर में आते होंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अब यहां पर होते हुए नजर आएगी आपको एसीपी की एक धमाकेदार एंट्री, जो कि अपनी जीप से, जिप्सी से या फिर स्कॉर्पियो से, बोलेरो से, पता नहीं किससे निकलने वाले हैं, पर हाँ निकलने वाले हैं तो बड़े एटीट्यूड और बड़े ही कमाल के रुतबे के साथ। जहां पर उनके इंस्पेक्टर की, एसीपी की एंट्री होते ही जो है पूरा स्टेशन अलर्ट पे आते हुए आपको नजर आएगा। एंड बरसों की तपस्या आपकी पूरी होने वाली है क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद वो रुतबा आपको किसी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि हमारे विराट जाची पक्की जबान का हुआ करता था। और यहां पर पूरा स्टेशन अलर्ट पर आने वाला है, सब सलाम ठोकने वाले हैं क्योंकि सर आ गए हैं, एसीपी आ गया है और एसीपी की एंट्री जो है आपको बड़ी कमाल की देखने को मिलेगी। अब यहां पर देखो, आने वाले एक एपिसोड के अंदर है ना, थोड़े से कान वान भरने वाले काम जो है यहां पर हो रहे हैं मोस्टली हाउस में, उसके अगले मॉर्निंग के सीन देखने को मिलेगा। अब ये रात सीरियल के मेकर्स कितनी खींच लेंगे ये मैं नहीं बता रहा हूं, मैं अगले दिन मॉर्निंग की स्टोरी कहानी आपको बता रहा हूं जो कि आपको जल्दी देखने को मिलेगी। अब यहां पर वो ईशान से बात करने वाले हैं बड़े ही शायराना अंदाज के अंदर, और ईशान को लगेगा कि यार इसे एसीपी किसने बना दिया। यहां पर ईशान जो है कहेगा कि सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और मैं ईशान भोसले हूं, भोसले इंस्टीट्यूशन का मैनेजिंग डायरेक्टर। यहां पर वो कहेंगे कि जी हाँ ईशान, आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। यहां पर ईशान अपनी प्रॉब्लम उनको बताने ही वाला होगा, उतने में ही जो है यहां पर नॉक होने वाला है और यहां पर एसीपी कहेंगे कि कुछ देर के लिए आप वेट कीजिए, आप जो कोई भी हैं, मैं पहले डॉक्टर ईशान से बात कर लूं और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। यहां पर वो कहेगी कि सर मुझे 2 मिनट का आपका काम है आपके लिए। तो यहां पर वो एसीपी जब बोलने वाले हैं कि ठीक है जो भी बात है बताइए, और ईशान देखने वाला है तो यहां पर ईशान बताएगा इंस्पेक्टर सर, एसीपी सर, मैं इसी लड़की की बात कर रहा था जिसकी मुद्दे को लेकर मैं आपके पास आया हूं। एसीपी कहेंगे कि मतलब आप दोनों का मुद्दा लगभग सेम है, क्यों, सही कह रहा हूं। यहां पर ईशान कहने वाला है कि नहीं, मुद्दा सेम नहीं है, मुद्दा इस लड़की का है कि मुसीबत होती है वहीं पर ये पहुंच जाती है और कल के दिन कॉलेज के वो आसपास के एरिया में जो गुंडे बदमाश घूमते हैं ना, उसका शिकार यही बनने वाली थी और इसे ही मैंने बचाया था। यानी कि ईशान एसीपी के पास इसलिए पहुंचा है ताकि कॉलेज के आसपास जो गुंडे बदमाश और जो इनलीगल एक्टिविटीज हो रही है उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दे। और वो यहां पर कहने वाले हैं कि पहले भी मैं कंप्लेन कर चुका हूं पर वो जो एक्टिव है गुंडे बदमाश वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार स्टूडेंट उनसे परेशान है। यहां पर एसीपी पूछने वाला है कि ठीक है मोहतरमा, तो आपकी बात बताइए कि आप क्यों परेशान है। तो यहां पर सभी के पास तो कहने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं, क्या क्या कहेंगी क्योंकि सभी की जिंदगी क्रिमिनल लोगों से भरी हुई है। यहां पर वो क्या कहे कि पंडाल में किसी ने आग लगा दी थी, उसकी कंप्लेन करनी है, ईशा मैम के ऊपर हमला कर दिया था मेरे ही भाई ने, मंदार ने, उनकी कंप्लेन करनी है, या फिर रात को जिन गुंडों ने हमला किया था उनकी कंप्लेन करनी है, या फिर मेरी ताई को जो लड़का परेशान करता किरण उसकी कंप्लेन करनी है। सभी के पास तो कंप्लेन का कच्चा चिट्टा। एंड यहां पर सीरियल के अंदर आकाश साहब को भले ही आप लोग कितनी गालियां दे दो कमेंट सेक्शन में, कितनी ही हेट उनको क्यों न दे दो, पर एक एपिसोड में आकाश साहब का किरदार जो है ये एक बात कहते हुए सही नजर आता है कि आखिरकार ये सारे इत्तेफाक, सारे इंसिडेंट एक ही शख्स सभी के साथ क्यों हो रहे हैं। और ये सवाल तो उन्हें हमसे नहीं बल्कि ईशान से भी नहीं बल्कि सीरियल के मेकर से पूछना चाहिए था कि थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। अब यहां पर देखो कंप्लेन वो दोनों आपस में लिखने वाले हैं। ईशान के सामने सभी जिस अंदाज में एसीपी से बात करने वाली है और एसीपी तो अपने आप में शायराना होने वाले हैं, तो दोनों की जो बॉन्डिंग देखने वाला है ना, ईशान अंदर ही अंदर इस तरीके से हिल जाने वाला है, जल जाने वाला है कि अब क्या ही बोलूं मैं। अब इसका परिणाम ये होगा कि एसीपी कहेगा कि ठीक है ये आ चुका है एसीपी, अब आज के बाद कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को
तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि उन क्रिमिनल्स की एक्टिविटी तो मैं अब बंद करूंगा और देखता हूं किस तरीके से वो लोग कॉलेज के आसपास माहौल खराब करते हैं। यहां पर सवी और ईशान दोनों बाहर आने वाले हैं और ईशान कहने वाला है कि ओह, अब समझ में आ रहा है कि आखिरकार तुम इन सब चीजों के बीच में क्यों फंसती हो और आखिरकार क्या सीन है तुम्हारा। बिकॉज तुम्हारी एसीपी से जान पहचान है, तुम पर्सनली उससे टच में हो और इसीलिए शायद तुम इतनी आसानी से जो है किसी पर भी इल्जाम वगैरह लगा देती हो इतनी कॉन्फिडेंट होकर, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि बाद में तो तुम्हारा एसीपी तुमको बचा ही लेगा। अब यहां पर देखो, इन सब चीजों में जो है ईशान का किरदार तो कार्बन कॉपी लगता है विराट की, बिकॉज विराट जो है ना दमदार तो बहुत था, एसीपी के तौर पे डीसीपी के तौर पर बड़े बढ़िया काम करता था, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में ना उसके कोई भी इतने से भी कान भर देता था ना तो इतनी बड़ी बातें जो है वो सही को सुना देता था। और वैसे ही कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हो तो पहले कितने सही के दोस्तों को उसने पीटा था, कॉलेज के दोस्तों को, और अलग अलग नाम सही के ऊपर लगाए थे, और वो तो कुछ ऐसे नाम लगाता था। ईशान तो फिर भी बच्चा है उसका, और बहुत लोग दामाद भी बोल रहे थे, तो यहां पर विराट ऐसे नाम लगाता था कि सही या तो हॉस्पिटल में या फिर घर से बाहर। यहां पर ईशान छोटे छोटे आरोप लगाता है, लेकिन हाँ लगाता ठीक उसी तरीके से जैसे विराट लगाता था। तो यहां पर सभी कहने वाले कि सर आप वाकई में एक अपने दिमाग से कभी सोचते भी हैं या फिर अपने ही मन में क्रिएटिविटी से कुछ इमेजिन कर लेते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, इसने ये किया होगा, इसने वो किया होगा। और यहां पर सभी अच्छा खासा जो है ईशान को सुनाते हुए नजर आएगी, ईशान भी अच्छा खासा रूड बिहेव करते हुए नजर आएगा, और यहां पर एसीपी जो है वो सारा नजारा देखेंगे अंदर से। और यहां पर एसीपी का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके का कहानी में आने वाले एपिसोड में, पूरे एक एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। इस एपिसोड के अंदर जो है शायद आप ईशान को थोड़ा सा बुला दे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सीरियल का सेकंड लीड जो है वो एसीपी के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर एसीपी का किरदार कहानी में आगे तक लगातार बढ़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि आपको हर एपिसोड में वही देखने को मिले। बीच बीच में आएगा एसीपी का किरदार, आएगा जब दमदार होगा, लेकिन इसी के साथ ही इसके बाद जो ट्रैक निकलने वाला है, क्योंकि देखो एक कहानी खत्म हुई है तो दूसरी कहानी शुरू होगी ही होगी। और यहां पर एक कहानी होने वाली किसी और की नहीं बल्कि कॉलेज की, जहां पर कॉलेज के मेंबर्स जो है सारे ईशान के बहुत सारे कान भरने वाले हैं सभी को लेकर। और ईशान अभी ये मेक श्योर करते हुए नजर आएगा कि कुछ भी करो पर इस सभी को निकालो, बिकॉज सभी जब तक कॉलेज में है तब तक शांति का माहौल हो ही नहीं सकता है। और ईशान जो है अभी भी अगेंस्ट नजर आएगा आपको यहां पर सभी के, और इसी के साथ ही आयुष, ध्रुवा और बाकी पूरा भोसले परिवार जो है यहां मिलकर जो है सभी के लिए एक बार फिर से मुसीबत बढ़ाएंगे। यानी कि आने वाले इस स्टोरी लाइन के अंदर सभी एक तो यहां पर पूरी तरीके से मुसीबत फेस करने वाली है, हरिणी ताई के पति को लेकर, किरण को लेकर, क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं है। और एसीपी को अभी तक ये बातें मेरे ख्याल से आने वाले एपिसोड में सभी नहीं बताएगी, और एसीपी ही जो है वो किरण का निवारण करते हुए नजर आएगा पूरी तरीके से, और ईशान भी उसमें हेल्प करेगा। तो एक कंपटीशन टाइप का आगे आने वाले एपिसोड में बनने वाला है कि आखिरकार सभी की मदद करेगा तो कौन करेगा, उस किरण का सफाया करेगा तो कौन करेगा, ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आएगा। एंड यार कल के दिन मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियो सर्च कर रहा था, गुमे किसी के प्यार में देख रहा था कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में। तो भाई एक चैनल, तो मैं नाम नहीं लूंगा देखो किसी का, उन्होंने तो गजब गजब, मतलब मेरे को उनकी क्रिएटिविटी देखकर है ना भाई मैं शॉक्ड हो गया। बिकॉज मतलब उन्होंने अपने थंबनेल के ऊपर लगा रखा था कि सत्य आ गया है कि मैं मेरी सभी बेटी को कुछ नहीं हो दूंगा, और जगताप का लगा दिया था। जगताप का लॉजिक समझ में आता भाई, सत्या तो यार पैरालाइज्ड हो गया था। और इसे क्या कहते विराट लगा रखा है कि बेटी मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, सही भी आ रखी थी भाई उस चैनल के ऊपर। तो बहुत मजेदार चीजें फिलहाल चल रही है और काफी मजा आने वाला है सीरियल के अंदर भी। सीरियल के मेकर्स मजेदार ट्रैक को भी कई बार कम धीरे धीरे दिखाकर जो है बोरिंग बना देते हैं। ऑल ओवर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं तो आपको फटाफट अपडेट देता रहता हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपको आसानी होगी कि आपको कौन सा एपिसोड को फॉलो करना है, देखना है या फिर नहीं देखना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऑल न्यू अपडेट्स के लिए, एंड मैं जल्द ही कोशिश करूंगा आपके लिए तेरी मेरी डोरिया सीरियल से जुड़ी अपडेट्स भी लाने की। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं मिलूंगा दोस्तों आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।